मीनल की शादी अभी अभी हुई थी। शादी करके वो केशव भवन में आई थी, लेकिन मीनल की सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मीनल उसके ससुर की पसंद थी। और ऐसे ही एक दिन मीनल अपनी सास आशा के कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, मैंने चाय बना दी है, आप जल्दी से नहाकर नीचे आ जाइए, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अरे ओ बहुरिया, तेरे को हमने पूछा है क्या कि क्या करना है क्या नहीं, जो हमें सिखाने आई है। अपने काम से ना काम रखा छोरी। माँ जी, आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं तो आपको सिर्फ नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। ठीक है, ज्यादा मुंह चलाने की ना जरूरत नहीं है हमसे, ठीक है? अभी आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। अरे ओ बहुरिया, मुंह काहे देख रही है हमारा? चुम्मा लेके जाएगी क्या? जा यहाँ से। इसके बाद मीनल नीचे चली जाती है और सभी लोगों को नाश्ता परोसकर लगा देती है। कुछ देर बाद आशा भी नीचे आती है और नाश्ता करने लगती है। तभी मीनल का पति राजीव मीनल से बोलता है, मीनल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खाने में मिर्ची कम डाला करो। मुझे ज्यादा मिर्ची वाला खाना पसंद नहीं है। भाभी, आपको कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मुझे हॉट कॉफी नहीं कोल्ड कॉफी दिया करो। आपको एक बात समझ नहीं आती क्या? मैं तो बोल बोल के थक जाती हूँ। हमारी पसंद की छोरी लेके आता ना, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से रहती, लेकिन नहीं, अपनी मन पसंद लेके आए हैं। अरे राजीव बिटुआ, तुझे बोला था ना अपने पिता की पसंद की लड़के से शादी ना कर, लेकिन तू तो सुनने वाला कहाँ है मेरी बात? कर ली तूने इस निकम्मी से शादी। माँ, मेरा ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। अब आप बेकार में मुझे सुनाना शुरू मत करो, क्योंकि ऑफिस जाते वक्त मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहता। काम तो सही से करने दो कम से कम। ऑफिस जाके मूड खराब रहेगा अगर अभी चिक चिक सुन ली मैंने आपकी तो। राजीव ये बोलकर अपना बैग उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। और ननद ने कहा, माँ, अब मैं ना कॉलेज जा रही हूँ, और हाँ, आज मुझे ना थोड़ा लेट भी हो जाएगा घर आने में, क्योंकि वो रुचि है ना मेरी दोस्त, हाँ, उसको ना शॉपिंग पे ले जाना है। मीनल की ननद अभी ये बोलकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। आशा भी नाश्ता करने के बाद घूमने के लिए बाहर चली जाती है। मीनल सब लोगों की झूठी प्लेटें उठा रही थी। उसे देखकर उसके ससुर दीनानाथ ने कहा, अरे मीनल मेरी बच्ची, अरे तू क्यों परेशान होती है? अरे ये सब तो पागल है, पागल, जो तेरी कदर नहीं करते। लेकिन तू देखियो, एक दिन तेरी सास को तेरी कीमत का एहसास जरूर होगा, और वो दिन मैं इनको बताऊंगा हैं, कैसे मेरी बहू का अपमान कर रहे हैं। तू रुक जा, समय पे सब सीख जाएंगे। लेकिन कब समझ में आएगी ससुर जी, जब सारे रिश्ते खोखले हो जाएंगे। कितना इस घर के लोगों के साथ समझौता करने की कोशिश करूं, पर ये लोग मुझे समझने को तैयार ही नहीं होते। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, क्यों चिंता करती है? मैं जानता हूँ ना कि मेरी बहू रिश्ते निभाने वाली बहू है, और ये लोग तो आलतू फालतू है, काम ना काज के दुश्मन अनाज के। अरे तीनों में बुद्धि ही नहीं है। कोई कहती है ये कर दो भाभी, वो कर दो भाभी, ऐसा कर दो भाभी, कर दो तो भी इन्हें मिर्ची लगती है, और ना करो तो भी मिर्ची लगती है। और तेरी सास वो काम कम करती है, काम चोरी ज्यादा करती है, लेकिन तेरे काम में कमी निकालने के लिए सबसे पहले आ जाती है। और बात रही तेरे पति की, अरे उसे निकम्मे को कच्छा धोना नहीं आता। अरे वो क्या ही कुछ करेगा, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा ससुर है तेरे साथ। इन लोगों को एक ना एक दिन अकल आएगी, बस तू टेंशन मत ले। दीनानाथ ये बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और सारी जिम्मेदारियां मीनल के कंधे पर डाल दी जाती हैं। मीनल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या करे। रात के समय जब राजीव ऑफिस से आता है तो मीनल कमरे में उससे कहती है, आज तो आपने आने में बहुत देर लगा दी, आपका खाना लगा दूं? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर ली थी। आप जानते हैं कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाती हूँ। मैंने भी खाना नहीं खाया है, फिर भी आप बाहर से खाना खाकर आ गए। ये क्या पुराने जमाने की औरतों की तरह बिहेव कर रही हो तुम? मैं अगर रात भर घर नहीं आया तो तुम क्या रात भर भूखी रहोगी? चुपचाप खाना खाकर सो जाया करो, और ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ओल्ड माइंडेड इंसान नहीं हूँ, मैं इस न्यू मॉडर्न एरा में रह रहा हूँ, समझी तुम? अच्छा बाबा, सॉरी, सिर्फ मेरे लिए थोड़ा सा खाना खा लीजिए, मुझे साथ मिल जाएगा।
वाह, अब तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए अपना पेट खराब कर दूं? जब मैंने बोल दिया कि मुझे भूख नहीं है तो खाना क्या अपने सर से खाऊंगा? राजीव ये बोलता है और सो जाता है। मीनल इस बात को सुनती है और उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो अपने परिवार वालों से जितना प्यार से बात करने की कोशिश करती थी, वो उतना ही उसके साथ बुरा व्यवहार किया करते। ऐसे ही एक दिन उसके घर उसकी बुआ सास आती है और कहती है, अरे मैं तो अपनी बहू मीनल को देखने आई हूँ। उसकी शादी में नहीं आ पाई थी ना, तो मैं 5 महीने से यही सोच रही हूँ कि क्यों ना जाके मैं मिल ही आऊँ। बहुत अच्छा किए हो ननद जी, जो आप यहाँ आ गए। अरे आपसे मिले हुए बहुत ही दिन हो गए थे। अरे आप आई है तो रुक के ही जाइएगा। इस छोरी को तो लाली लिपस्टिक के अलावा कोई काम ही नहीं आता। सारा दिन बैठी रहती, कोई काम न काज की। आशा ने ये बोला ही था कि तभी मीनल अपनी बुआ सास और आशा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रख देती है। ये सब देखकर बुआ सास ने कहा, तुम कुछ भी बोलो आशा भाभी, मैं भी 55 की हो चुकी हूँ। मैं चेहरा देखकर बता सकती हूँ कौन कैसा है। तुम्हारी बहू का चेहरा बताता है कि वो रिश्ता निभाने वाली बहू है और वो घर को संभाल के रखती होगी। तू भले ही अपनी बहू की चुगलियाँ कर ले, पर तुम्हारा सारा झूठ मैं पढ़ चुकी हूँ। अरे अरे ननद जी, पढ़ने का इतना ही शौक है आपको तो आप IPS या कुछ बन जाती। यहाँ क्यों आग लगाने आई हो आप इतनी? वैसे सच कहें कि जो ये बुआ होती है और ननद, इनको बस आग लगाने के लिए ना जाना जाता है। अरे मैं अपनी बहुरिया के बारे में झूठ काहे बोलूंगी? अरे कोई काम ना करती ये छोरी। अपनी सास की बात सुनकर मीनल और भी उदास हो जाती है और वो पलटकर अपनी सास को कोई जवाब नहीं देती। ऐसे ही बुआ सास कुछ दिनों के लिए घर में रहती है और मीनल उनकी बहुत सेवा करती है। एक दिन मीनल कमरे में थी और उसने राजीव से कहा, राजीव जी, शादी को कई महीने हो गए हैं और मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। सोच रही हूँ मायके से होकर आ जाऊँ। क्या आज आप जल्दी आ जाएंगे? मुझे माँ के घर जाना है, उनसे मिलने के लिए बहुत मन कर रहा है। मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई ड्राइवर नहीं जो तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा कर लाऊं। अगर तुम्हें अपनी माँ से मिलना है तो सामान उठाओ और खुद जाओ। मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं लग रहा, समझी? पर उन्हें कितना अच्छा लगता जब हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर माँ से मिलने के लिए जाते। मैं अपने घर वालों से रिश्ता निभा लूं, यही बहुत है। और रही बात तुम्हारी माँ की, मेरा कोई रिश्ता निभाने का मन नहीं करता। वो तो तुम्हारी माँ है तो मैं सुन भी लेता हूँ। तुम्हारी माँ है तो तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला वहाँ छोटे से घर में तुम जैसे छोटे आदमियों के यहाँ। छी, मेरा दम घुटता है वहाँ जाके। राजीव ये बोलता है और काम पर निकल जाता है। तभी मीनल के कमरे में उसकी बुआ सास आती है, जो कि सारी बातें सुन चुकी थी। वो कहती है, मीनल, तुम ये सब कुछ क्यों सहन कर रही हो? मैंने ये बाल धूप में ही सफेद नहीं किए हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें पसंद ही नहीं करते हैं। तो आप ही बताइए ना बुआ जी, अब मैं क्या करूँ? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रिश्ते तोड़ दूँ। मैं अपने रिश्ते निभाना जानती हूँ। कभी कभी रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता, बस उन्हें ये समझाया जाता है कि उनकी वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूँ बुआ जी, आप ही बताइए। आपको जो ठीक लगेगा मैं वही करने को तैयार हूँ। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि इस रिश्ते को निभाने वाली बहू के साथ सब लोग रिश्ता निभाना सीखें। मैं एक तरफ रिश्ते को निभाकर थक गई हूँ। जिसके बाद बुआ उसके सर पर प्यार से हाथ रखती है और आशीर्वाद देते हुए चली जाती है और उसे बहुत समझाती है। कुछ दिन बाद बुआ वहाँ से चली गई थी और अगली सुबह जैसे ही आशा की आँख खुलती है, आशा अपनी बहू को आवाज देती है, हाय रे, अरे बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, कहाँ गई आज तू? रोज सिराने में चाय रख देती है, लेकिन आज कहाँ गई? पी गई क्या तू? आशा काफी देर तक अपनी बहू को आवाज देती है, लेकिन बहू कोई जवाब नहीं देती। आशा की आवाज सुनकर उसकी बेटी उसके कमरे में जाती है और कहती है, अरे माँ, भाभी तो पूरे घर में नहीं है और मुझे कॉलेज के लिए देर भी हो रही है माँ। उन्होंने नाश्ता तक नहीं बनाया। अब मैं क्या नाश्ता करके जाऊँ? अरे ये बहुरिया बड़ी निकम्मी है, कहीं बता के जाती ही नहीं है। शायद से मंदिर गई होगी। अरे कोई बात नहीं बिटिया, अब तेरे लिए ना नाश्ता मैं ही बना लेती हूँ जब तक वो नहीं आ रही है। आशा रसोई में जाती है और सब लोगों के लिए नाश्ता बनाती है। जब से मीनल शादी करके आई थी तब से आशा ने रसोई का कोई भी काम नहीं किया था। वो सभी लोगों को नाश्ता परोसती है। नाश्ता खाने के बाद राजीव ने कहा,
माँ, ये आज का खाना बेस्वाद क्यों है? रोज तो इतना बढ़िया नाश्ता मिलता था। अरे ओ बिटुआ, शांत हो जा जरा, वरना तेरे एक कंटाक पे लगाएंगे ना। चुपचाप नाश्ता करेगा, खाने पे नुक्स निकाल रहे हैं। सुबह सुबह वैसे ही बहुरिया गायब है, पता नहीं कहाँ गई है। और सारा नाश्ता ना जल्दीबाजी में बनाया मैंने। जो दिया है ना चुपचाप से खा ले, वरना मिलेगा नहीं वापस। इस तरह सभी लोग आधा अधूरा नाश्ता करते हैं क्योंकि उस नाश्ते में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था। रात के समय राजीव घर आता है तो आशा उसे बताती है। अरे बिटुआ, कैसी बीवी लेके आए हैं? अरे न खोज खबर न बताया, मायके भाग गई। अरे उसकी माँ को फोन किया था मैंने, बोल रही है हमारी बेटी हमारे घर पर है। अरे बता के तो जाना चाहिए कि कहाँ जा रही है। ऐसी बीवी लेके आया है जो 2 दिन काम न करा उसने और चली गई वापस अपने घर। कोई बात नहीं माँ, वैसे भी घर में उसे कोई पसंद नहीं करता था। कुछ दिन मायके में रहेगी तो हमें भी उससे छुटकारा मिलेगा। राजीव अपने कमरे में जाता है तो उसे मीनल की याद आती है कि कैसे वो उसका ख्याल रखती थी, उससे पूछा करती थी कि उसका दिन कैसा गया। खाने की टेबल पर भी उसका इंतजार किया करती थी और राजीव का पहला निवाला खाने के बाद ही वो खाना खाया किया करती थी। इस बार जैसे ही राजीव पहला निवाला अपने मुंह में डालने ही वाला था, तभी ये क्या, मैं मीनल को मिस कर रहा हूँ? भले ही मैंने उससे कोई रिश्ता ना रखा, लेकिन वो मेरी पत्नी है। एक बार कॉल करके पूछ सकता हूँ मैं कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया। क्या करूँ, कॉल करूँ या नहीं? एक काम करता हूँ, कॉल कर ही लेता हूँ। इसके बाद राजीव अब मीनल को कॉल करता है और मीनल भी प्यार से उसका फोन उठाकर उससे बातें करती है। दोनों को बात करते हुए 12 से सुबह के 4 बज जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब आशा रसोई में नाश्ता बना रही होती है तो उसका हाथ जल जाता है। ये देखकर आशा ने खुद से कहा, अरे दादा, जल गए। हमारी बहुरिया सारा का सारा काम करती थी, लेकिन हमने तो उसको बेटी नहीं समझा। वो तो मुझे अपनी माँ समझती थी। अरे हम तो ढंग से सास भी नहीं बन पाए। अरे सास होते तो थोड़ी मदद कर देते बहुरिया की, लेकिन मैं तो ऐसे सास बनी जो कि कुछ काम नहीं करती, हमेशा कोसती रहती है। अरे इतनी अच्छी बहुरिया लेके आए थे, हाथ से निकल गई हमारे। इस तरह आशा सबके लिए नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी मीनल की ननद अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे ना भाभी की बहुत याद आ रही है। भाभी को मैं जो बोलती थी भाभी वो सारी चीजें करती थी और मैं जैसा नाश्ता मांगती थी वो वैसा ही बना के देती थी। माँ, मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे भी मेरी पत्नी की बहुत याद आ रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी, आज तक अपनी पत्नी को पत्नी नहीं समझा और उसे इतना इग्नोर करा जिसका कोई हद हिसाब नहीं। अरे बिटुआ, कहाँ सोच रहा है तू? रिश्तों में दूरियां बढ़ जाए, इससे अच्छा बहुरिया को पहले घर लिया। अजी सुनते हो आप तो बहुत ही अच्छी बहुरिया लेके आए थे, लेकिन मैं पागल हूँ कि उस बहुरिया में भी कमियां निकालती रही मैं भी। वैसे सच कहूँ, हमारी बिटुआ की पत्नी जो भी थी, जैसी भी थी, बहुत ही अच्छी थी। अरे मैं तो जानता ही था, लेकिन तुम लोग थे गधे की पूंछ की तरह। लेकिन अब तुम लोग जानो मैं क्या बोलूं। बेचारी बहू का जीना हराम कर रखा था तुम लोगों ने। अब समझ में आ रहा है ना? मीनल के ससुराल वालों को उनकी गलतियों का एहसास हो चुका था, जिसके बाद अब मीनल भी अपने गिले शिकवे भुलाकर फिर से नए रिश्ते निभाने के लिए अपने घर वापस आ जाती है और सब लोग दरवाजे पर फूल बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। अरे अरे हमारी बहुरिया आ गई। बहुरिया हमें माफ कर दो तुम। अरे बहुरिया, जब से तुम हमारे घर आई हो ना, तब से हमने तो यही ठान लिया था कि अपने बहू को परेशान करेंगे और उसके सर पे जाके तांडव करेंगे। वैसे बहुरिया, एक सच्ची सच्ची बात कहे क्या, हमें बहुत ही बुरा लग रहा है कि तेरे साथ हमने इतना बुरा सलूक किया है। और मैं तुम्हारा पति होके भी तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम्हारी इस गैर मौजूदगी ने मुझे एहसास दिला दिया कि तुम कितनी अहमियत रखती हो मेरी जिंदगी में। अब हम कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा दिल दुखे। मुझे माफ कर दो मीनल। बहू, जो भी कहो, इस निकम्मे को कच्चा धोना आए ना आए, लेकिन माफी मांगना आ गया है। देखो तो कैसे माफी मांग रहे और कितनी अच्छी बात कह रहे। माफ कर दो और तुम एक नए तरीके से जिंदगी शुरू करो।
अब ससुराल वालों को समझ में आ जाता है कि उनके घर का रिश्ता निभाने वाली बहू कितनी अच्छी और निराली है, जो सबको जोड़कर रखना जानती है। बुआ की तरकीब काम आ जाती है। मीनल की जिंदगी में उस तरकीब से अब सुधार आता है और वो सभी लोगों के साथ प्यार से रिश्ता निभाकर आगे बढ़ती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।